Good morning, dear students. Welcome to digital platform of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. I am Dr. Tarun Gupta, Associate Professor in Department of Mechanical Engineering, GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Friends, our subject is Power Plant Engineering. The subject code is KME 076. Today is our 18th lecture and we were discussing thermal power plant. So today we discuss governing of thermal power plant, feed heating, reheating, flange heating and gland leakage, right? So first of all we will discuss about steam turbine governing. Friends, सबसे पहले governing की requirement क्या है, क्यों गवर्न करना चाहते हैं हम? गवर्निंग का पर्पज़ हमारा होता है कि एक मीन स्पीड पर टरबाइन रोटेट करता रहे, कोई भी प्राइम मूवर है वो मीन स्पीड पर रोटेट करे, या अगर पावर रिक्वायरमेंट फ्लक्चुएशन मीन्स पावर कम या ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, इफ़ देर इज़ एनी फ्लक्चुएशन, सो इसका जो स्टीम की क्वांटिटी है मीन्स जो इसका फ्यूल सप्लाइड है दैट इज स्टीम, वो ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाए, उसको मैनुअल तरीके से या मैकेनिकल तरीके से रेगुलेट ना करना पड़े. सो इसीलिए हमें गवर्निंग की ज़रूरत होती है. Right. Steam turbine governing is the procedure of controlling the flow rate of steam into a steam turbine so as to maintain its speed of rotation as constant. So हम चाहते हैं कि स्पीड की जो टर्बाइन की रोटेशन है कांस्टेंट रहे, सो दैट्स वाई वी नीड गवर्निंग ऑफ द स्टीम टर्बाइन. सो कोई भी प्राइम मूवर है उसकी गवर्निंग कर सकते हैं. The variation in load during the operation of a steam turbine can have a significant impact on its performance. Right? In practical situation, the load frequently varies from designed or economic load and thus there always exists a considerable deviation from the desired performance of the turbine. The primary objective in the steam turbine operation is to maintain a constant speed of rotation irrespective of varying load. लोड कितना भी वेरी होता रहे, टरबाइन जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड पर और यू कैन से एक मीन स्पीड पर रोटेट करता रहे. दिस कैन बी अचीव्ड बाय मीन्स ऑफ गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइंस. अब अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, इन स्टीम टरबाइन देयर आर टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ द गवर्निंग मेथड्स. वन इज थ्रोटल गवर्निंग, अदर इज नोजल गवर्निंग. सो दोनों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. अगर थ्रोटल गवर्निंग की बात करें, देखिए ये एक डायग्राम है थ्रोटल गवर्निंग का. सो आप देखिए इस डायग्राम में क्या है कि ये टरबाइन एक दिया हुआ है, टरबाइन को गियर्स के थ्रू हमने एक गवर्नर से कनेक्ट किया हुआ है. दिस गवर्नर इज सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर. यू कैन सी नाउ लेट्स से कि लोड ऑन द टरबाइन इज लेस. टरबाइन पर लोड कम है, सो क्या होगा, टरबाइन हाई स्पीड पर रोटेट करने शुरू कर देगा. व्हेन टरबाइन विल रोटेट एट हाई स्पीड, सो दिस शाफ्ट विल रोटेट एट हाई स्पीड, दिस शाफ्ट विल रोटेट एट हाई स्पीड. और क्या होगा, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है आप जानते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर. राइट, आप जानते हैं ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर. let m is constant, r is constant, let's say for example, but omega 2 pi n by 60. If n is more means rpm is more, so centrifugal force will be more. So when it will rotate at high speed, these balls will try to move outward. Now when these ball will try to move outward, what happened, this radius will increase, so the movement of sleeve will be in upward direction. When sleeve will move in upward direction, you can see there is a lever. So when this sleeve will move upward, this lever will move in downward direction. So when this lever will move in downward direction, you can say steam is flowing from here. बॉयलर से जो स्टीम आ रही है वो इस पैसेज के थ्रू आ रही है. सो व्हेन इट मूव डाउनवर्ड, सो इट विल क्लोज द वाल्व, इट विल कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द स्टीम. सो स्टीम की क्वांटिटी यहाँ पर कम सप्लाई होगी. कम सप्लाई होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे टरबाइन वापस अपनी मीन स्पीड पर रोटेट करने लगेगा. राइट, नाउ लेट्स टेक अपोजिट केस. नाउ लोड ऑन द टरबाइन इज मोर. अगर टरबाइन पर लोड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, टरबाइन स्लो स्पीड पर रोटेट करेगा. तो दिस शाफ्ट विल बी स्लो, दिस शाफ्ट विल बी स्लो. सो इन दैट केस क्या होगा, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये कम हो जाएगी. कम होने का तो ये जो बॉल्स रोटेट कर रहे थे, नाउ दिस बॉल्स विल मूव इनसाइड, दिस बॉल विल मूव इनसाइड. सो ये जो रेडियस है ये रेडियस कम हो जाएगा. ये जो आप देख रहे हैं रेडियस, ये रेडियस कम होगा. इट मीन्स ये स्लीव इट विल मूव डाउनवर्ड. व्हेन स्लीव विल मूव डाउनवर्ड, this lever will move downward and this portion of the lever will move upward. So when this portion of the lever will move upward, उसमें क्या होगा कि आप देखिए
इस ये वाल्व ऊपर जाएगा तो पैसेज ज़्यादा ओपन होगा, और पैसेज ज़्यादा ओपन होने से स्टीम की क्वांटिटी ज़्यादा टरबाइन को सप्लाई होगी। सो टरबाइन विल रोटेट एट मीन स्पीड, एट हायर स्पीड, पहले से ज़्यादा स्पीड पर रोटेट करेगा। इन दिस वे वी आर गवर्निंग द स्टीम टरबाइन विद द हेल्प ऑफ थ्रॉटल। So because here we are governing with the help of throttle, so it is known as throttle governing. ठीक है, so in throttle governing the pressure of steam is reduced at the turbine entry by decreasing the availability of energy. In this method steam is allowed to pass through a restricted passage. restricted passage कौन सा था? ये restricted passage है जिसको हमने valve का नाम दिया है main valve का, right, thereby reducing its pressure across the governing valve. The flow rate is controlled using a partially opened steam stop valve. The reduction in pressure leads to a throttling process in which the enthalpy of steam remain constant. Right? So throttle governing के बारे में अगर हम थोड़ा सा आपको और बताएं, so it low initial cost and simple mechanism makes throttle governing द मोर अप्रोप्रिएट मेथड फॉर स्टीम टर्बाइन। कोई भी पूछे कि क्वेश्चन में पूछा जाए शॉर्ट आंसर टाइप में कि थ्रोटल गवर्निंग क्यों यूज़ करते हैं, लो इनिशियल कॉस्ट है और इसका मैकेनिज्म इज़ वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड है, आसानी से समझ में आ सकता है मैकेनिज्म, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर है? एनी डाउट? ओके। द वाल्व इज एक्चुएटेड बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, right, which consists of flying ball attached to the arm of the sleeve. A geared mechanism connects the turbine shaft to the rotating shaft on which the sleeve reciprocate axially. With a reduction in the load, the turbine shaft speed increase that brings the movement of flywheel away the sleeve axis. This result an axial movement of sleeve followed by activation of lever, which in turn actuate the main stop valve of a and partially open position to control the flow rate. और जब अपोजिट केस में सारा अपोजिट हो जाएगा जब स्पीड डिक्रीज होगी। अब अगर हम बात करते हैं नोजल गवर्निंग की, सो आप देख सकते हैं दिस इज द नोजल गवर्निंग। इन दिस केस वी आर यूजिंग ए सेट ऑफ नोजल्स, फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट ऑफ नोजल्स आर देयर। सो स्टीम इज सप्लाइड थ्रू द वाल्व्स एंड nozzles are used to control the quantity of the steam. So here you can see in nozzle governing the flow rate of steam is regulated by opening and shutting of set of nozzles rather than regulating its pressure. अब यहाँ पर क्या है कि पहले वाले में क्या था, आपने प्रेशर को कंट्रोल किया। प्रेशर कंट्रोल करने का मतलब है कि यू आर कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ स्टीम। In this case you are not controlling the pressure, you are controlling the quantity of steam, so you can say it is a quantitative type governing. पहले वाला जो था उसको आप क्वालिटेटिव टाइप गवर्निंग कह सकती हैं, बट इसको आप क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव टाइप गवर्निंग। इसमें आप ये जो नोजल्स आप देख रहे हैं, कितने नोजल से स्टीम को क्रॉस करना है, फर्स्ट सेट से क्रॉस करना है। अगर आप देखें फर्स्ट सेट में 3 नोजल्स हैं, सेकंड सेट में काफ़ी सारे नोजल्स हैं, थर्ड सेट में भी 3 नोजल्स हैं। सो कितने नोजल से स्टीम को क्रॉस करना है, क्लियर है? इन दिस मेथड ग्रुप ऑफ 2, 3 और मोर, इन दिस मेथड group of 2, 3 or more nozzles form a set and each set is controlled by a separate valve. तो देखिए यहाँ पर 3 सेट है तो 3 वाल्व यहाँ पर हमने दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। सो तीनों के लिए अलग अलग है। देखिए इस वाले से सेकंड सेट कंट्रोल होगा, इस वाले से फर्स्ट सेट कंट्रोल होगा, इससे थर्ड कंट्रोल होगा, आप देख सकते हैं, राइट। द एक्चुएशन ऑफ इंडिविजुअल वाल्व क्लोज द corresponding set of nozzle thereby controlling the flow rate. अगर आपको स्टीम कम सप्लाई करनी है, थोड़ी सी कम सप्लाई करनी है, तो लेट से हम थर्ड सेट को क्लोज कर सकते हैं, या ज़्यादा कम करनी है तो आप सेकंड सेट को क्लोज कर सकते हैं, एज पर दिस डायग्राम मैं बता रहा हूँ आपको, राइट। जरूरी नहीं है कि हर बार इतने ही नोजल हो, नोजल की क्वांटिटी वेरी कर सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है नोजल की क्वांटिटी। इन एक्चुअल टर्बाइन नोजल गवर्निंग इज अप्लाइड ओनली टू फर्स्ट स्टेज, वेयर एज द सब्सिक्वेंट स्टेजेस remain unaffected. Since no regulation to the pressure is applied, the advantage of this method lies in the exploitation of full boiler pressure and temperature, right. So आप ये बता सकते हैं इसमें ये एडवांटेज है कि भाई अब नोजल गवर्निंग क्यों यूज़ करते हैं, कि नोजल गवर्निंग में हमने क्या किया, वी आर नॉट कंट्रोल क्वालिटेटिव, हियर वी आर कंट्रोल क्वांटिटेटिव। सो जितना बॉयलर से प्रेशर सप्लाई हो रहा है एज इट इज़ पूरे प्रेशर को और टेम्परेचर को हम यूज़ कर सकते हैं एक्सपेंशन करने के लिए, right. So this is additional advantage in the nozzle governing. Friends,
इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे, अब आप कहेंगे मैं यहाँ पर रैंकाइन साइकिल क्यों आ गया, पहले रैंकाइन साइकिल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रैंकाइन साइकिल यहाँ पर आता है क्योंकि हम यहाँ पर इम्प्रूवमेंट डिस्कस करना चाहते हैं रैंकाइन साइकिल में। सो जस्ट एक बार जो आपने पहले पढ़ा उसको मैं ब्रीफ जल्दी से करना चाहता हूँ कि रैंकाइन साइकिल क्या है। रैंकाइन साइकिल एक थियोरेटिकल साइकिल है विच कन्वर्ट हीट इनटू वर्क एंड ऑलमोस्ट ऑल स्टीम टर्बाइन ऑफ द वर्ल्ड वर्किंग ऑन दिस साइकिल। जल्दी से आप देख लीजिए कि ये एक बॉयलर है, इस बॉयलर में हमने हीट सप्लाई की, क्यू इन का मतलब है हीट सप्लाई किया, इसको Q1 नाम दिया हमने राइट। और यहाँ पर 1 स्टेज लिख दिया हमने 1, और ये 1 2 क्यों लिखे हैं ब्लैक से, अभी मैं आपको इसका डायग्राम्स बनाऊंगा जब मैं इसके पीवी डायग्राम टीएस डायग्राम, तो उसमें आपको ये सबकी ज़रूरत पड़ेगी। बॉयलर में हमने हीट सप्लाई की, Q1 लिखा, टरबाइन है, टरबाइन में हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, टरबाइन से ही वर्क हमें मिल रहा है, सो W2 इसको लिखा वर्क ऑफ टरबाइन इज वर्क ऑफ आउट, टरबाइन से जो बाहर आ रहा है इसको स्टेज दे दिया 2। देन देयर इज ए कंडेंसर वेयर कंडेंसेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, हियर हीट कम्स आउट। ध्यान रखिए बॉयलर में हीट सप्लाई की है, कंडेंसर से हीट बाहर आ रही है। कंडेंसेशन के बाद जो स्टेज है वाटर की, हॉट वाटर, इसको नंबर 3 नाम दिया। देन वी आर यूजिंग ए फीड पंप, फीड पंप में वाटर वर्क हमें देना पड़ रहा है, सो वी आर कंज्यूमिंग द वर्क, तो इसको नाम दिया WP, और वर्क इन W इन। ध्यान रखिए बॉयलर में Q इन है, कंडेंसर में Q आउट है, पंप में W इन है, टरबाइन में W आउट है, और कंडेंस फीड पंप से जो वाटर सप्लाई हो रहा है उसको इसको हमने नाम दिया है 4। ठीक है, अब अगर आप इसमें यहाँ पर पीवी डायग्राम देखना चाहें, टीएस डायग्राम देखना चाहें, तो ये हमने पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम ड्रॉ किए प्रीवियस लेक्चर में, मैं आपको बता चुका हूँ। जल्दी से मैं इसको रिवाइज करने के लिए आपको यहाँ पर लाया हूँ। देखिए ये पीवी डायग्राम में वर्टिकल एक्सिस पर P है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर V वॉल्यूम है। देखिए आप ये देख सकते हैं ये स्टेज 1 2 3 4। अब आप देखेंगे 1 के बाद हमने 1 डैश और 1 डबल डैश लिखा है। 1 का मतलब है ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टेट, 1 डैश का मतलब इट इज़ वेट, 1 डबल डैश का मतलब है सुपर हीटेड। सेम केस इज हियर, अगर इफ ड्राई एंड सैचुरेटेड यानी 1 को आप एक्सपेंड करते हैं टर्बाइन में, सो इट विल बी एट 0.2, और अगर आप 1 डैश को करेंगे तो इट विल बी एट 2 डैश, 1 डबल डैश को करेंगे तो 2 डबल डैश। रेस्ट प्रोसेस इज सेम इज हियर एट टीएस डायग्राम, यू कैन से 1 दिस इज 1 डैश और 1 डबल डैश, आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट। 1 को एक्सपेंड किया 2 आ गया, 1 डैश से करेंगे तो 2 डैश, 1 डबल डैश से करेंगे तो 2 डबल डैश राइट। और बाकी ये आप देख सकते हैं ये कंडेंसेशन है, ये पंप है, एंड दिस इज द बॉयलर। अब इसकी एफिशिएंसी की हम बात करेंगे। एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन बाय हीट सप्लाइड, आप जानते हैं। अब वर्क डन कितना हो गया, नेट वर्क डन की हम बात करते हैं। नेट वर्क डन क्या होता है, टरबाइन से हमें वर्क मिल रहा है, पंप में हम वर्क कंज्यूम कर रहे हैं, सो डिफरेंस ऑफ बोथ टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। आप देख सकते हैं अब क्या है कि पंप का जो वर्क है उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज एज कंपेयर टू टरबाइन इट इज़ वेरी लेस। सो अगर आप पंप का निगलेक्ट कर देते हैं तो ये बन गया राइट। नाउ हाउ कैन वी इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ दिस रैंकाइन साइकिल? देयर आर 2 मेथड्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, वन इज रीहीटिंग, अदर इज रीजनरेटिव। सो इन दोनों मेथड की हेल्प से हम कर सकते हैं, और एक एचएस डायग्राम भी यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है जिसमें सेम प्रोसेस जो पहले हमने पीवी डायग्राम या टीएस डायग्राम में दिखाया था, सेम प्रोसेस को हम यहाँ पर एचएस डायग्राम पर भी शो कर रहे हैं। एच मीन्स एंथैल्पी, एस मीन्स एंट्रोपी। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे रीहीटिंग की। देखिए रीहीटिंग इज ए मेथड ऑफ इंप्रूविंग थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल विच कंसिस्ट ऑफ एन इंटर स्टेज हीटिंग ऑफ एक्सपेंडेड स्टीम। ध्यान रखना, इंटर स्टेज हीटिंग ऑफ एक्सपेंडिंग स्टीम, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है राइट। आफ्टर फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सपेंशन which typically reduce the initial steam pressure by 1/4, the steam is reheated to the close to the maximum heat source temperature। अब ये मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ सारा, देखिए ये देखिए इस डायग्राम में आप देखिए, अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो देयर इज ए बॉयलर। बॉयलर से क्या किया हमने, बॉयलर से जो स्टीम जा रही है इस स्टीम को हमने इस टरबाइन में, ये हाई प्रेशर टरबाइन है, इसको आप हाई प्रेशर टरबाइन कह सकते हैं, इस टरबाइन में एक्सपेंड किया। अब एक्सपेंड करने के बाद हमने क्या किया, इसको डिस्चार्ज नहीं किया कंडेंसर में, इस स्टीम को वापस बॉयलर में लेकर के गए, दोबारा से इसको हीट किया और एक दूसरे टरबाइन में लेकर के आए जिसको हम नाम देंगे लो प्रेशर टरबाइन। इस टरबाइन में हम लेकर के और दोबारा से एक्सपेंड किया। इसके बाद इस स्टीम का प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, फिर इसको हमने कंडेंसर में भेजा। इससे हुआ क्या,
अब आप देखिए इससे क्या हुआ, ये टीएस डायग्राम एक बनाया हुआ हमने। अब यहाँ पर हमने सारे डायग्राम नहीं बनाए, पीवी टीएस एचएस सारे डायग्राम नहीं बनाए, केवल टीएस डायग्राम ही यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। टीएस डायग्राम के थ्रू ही आपको यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी तक क्या था, ये पंप है, समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ तक पंप है, ये बॉयलर का है सारा, ये ठीक है। दिस इज अ टरबाइन, ये टरबाइन है आप देखिए। अब अगर मैं लो प्रेशर टरबाइन यूज नहीं करता सो क्या होता, ये केवल ऐसे हो जाता, राइट। सो वर्क कितना हुआ, दिस इज द वर्क, देखिए ये वर्क हुआ, ठीक है। और हीट सप्लाइड इस यहाँ से जितना भी नीचे है सारा हीट सप्लाइड। नाउ अभी हमने क्या किया, इसको दोबारा से स्टीम को हम बॉयलर में लेकर दोबारा से हमने इसको प्रेशराइज किया, हॉट हीट अप किया। सो हीट अप करने के बाद दोबारा जब एक्सपेंड किया, सो ये दोबारा एक्सपेंशन का है, ये देखिए। सो एडिशनल वर्क इज दिस इज एडिशनल वर्क जो हमें मिला। लेकिन इस एडिशनल वर्क किस कॉस्ट पर मिला हमें, एडिशनल वर्क इस कॉस्ट पर मिला हमें कि इतनी इतनी हीट हमने, ये इतनी इतनी हीट भी सप्लाई की है हमने, ध्यान रखिए इतनी हीट भी सप्लाई की है हमने। पहले कितनी हीट थी, अगर आप देखें पहले हीट का अमाउंट था ये, पहले हीट का अमाउंट था ये टोटली यहाँ तक। नाउ हमने एडिशनल हीट सप्लाई किया और ये वर्क डन मिल गया। सो अभी ये तो मैं कह नहीं सकता कि एफिशिएंसी इंप्रूव होगी या नहीं, पर हमें वर्क डन ज़्यादा मिलेगा, राइट। सो एफिशिएंसी ऑफ दिस रीहीट साइकिल को हम जो अगर लिखना चाहें तो आप देख सकते हैं, एच इस डायग्राम के बेस पर मैंने लिखा है H3 माइनस H4 डैश प्लस H5 माइनस H6 डैश, H3 माइनस H4 डैश प्लस H5 माइनस H6 डैश, राइट, माइनस H2 डैश माइनस H1 डिवाइड बाय हीट सप्लाइड, राइट। सो ये हमने लिखा है। अब एडवांटेज अगर हम बात करें रीहीटिंग की, इट इंक्रीज इन आउटपुट, यस मैंने कहा वर्डन तो ज़्यादा मिलेगा, राइट। इट इम्प्रूवमेंट इन थर्मल एफिशिएंसी, कितना होगा ये कहना मुश्किल है, इम्प्रूवमेंट तो है लेकिन इम्प्रूवमेंट कितना होगा ये कहना मुश्किल है। इम्प्रूवमेंट इन नोजल एंड ब्लेड एफिशिएंसी इज वेरी गुड, यस। इरोजन एंड कोरोजन प्रॉब्लम इन द स्टीम टरबाइन आर अवॉइडेड, यस। फाइनल ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम इज इम्प्रूव्ड, यस ये भी है। बट अब डिसएडवांटेज की मैं बात करता हूँ, मोर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। क्यों मोर मेंटेनेंस, नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ गए भाई, आप उस स्टीम को पहले टरबाइन से हाई प्रेशर टरबाइन से वापस बॉयलर में लेकर के जा रहे हैं, फिर सेकंड टरबाइन में लेकर के आ रहे हैं। सो नंबर ऑफ पार्ट्स ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ पार्ट्स ज़्यादा होंगे तो मेंटेनेंस वियर एंड टियर ज़्यादा होगी, राइट। अब क्या है, मैंने आपको बताया कि भाई आपने आउटपुट तो बढ़ाया लेकिन इनपुट भी तो बढ़ रहा है, हीट भी तो आप दे रहे हो। सो वी कैन नॉट से कि भाई थर्मल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और कितनी होगी। सो समटाइम मोर एक्सपेंडिचर इन रीहीटिंग एज कंपेयर टू इंक्रीज इन थर्मल एफिशिएंसी। सो हर बार आपको रीहीटिंग पर नहीं जाना, आपको कैलकुलेशन करनी है, चेक करना है कि रीहीटिंग हमारे लिए सक्सेसफुल है, बेनिफिशियल है या नहीं। अगर नहीं है बेनिफिशियल देन डोंट गो फॉर रीहीटिंग। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनरेटिव, और समटाइम इट इज नॉन एज फीड हीटिंग, ठीक है। द रीजनरेशन प्रोसेस इन स्टीम पावर प्लांट इज डन बाय extracting or bleeding the steam from turbine at various stage and feed that steam in heat exchanger where the feed water is heated. These heat exchanger are called regenerator or sometimes feed water heater, FWH. In general, the more feed water heaters the better the cycle efficiency. अब देखिए इसके बारे में अगर मैं बताता हूँ, एक डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, आप देखिए इस डायग्राम को। अगर पहले तो आप इसको देखिए, देयर इज ए बॉयलर, बॉयलर से ये जा रहा है। अभी यहाँ पर हमने लिखा है ओपन फीड वाटर हीटर, तो ये एक टरबाइन है। अब टरबाइन से क्या किया, टरबाइन में स्टीम देखिए थोड़ी सी एक्सपेंड हुई, थोड़ी सी स्टीम यहाँ से हमने ब्लेड कर ली, उसके बाद बाकी स्टीम यहाँ आ गई, कंडेंसर से पास किया, पंप के थ्रू इसको एक ओपन FWH में इसको हमने सप्लाई कर दिया। यहाँ पर ये लाइव स्टीम भी यहाँ पर अवेलेबल है और ये कंडेंसिंग वाटर भी यहाँ पर अवेलेबल है, कंडेंसेट भी। सो दोनों यहाँ पर मिक्स होते हैं। सो थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है इस स्टीम का, और इसको हम पंप कर देते हैं बॉयलर में। इसका इफेक्ट क्या हुआ, अगर आप देखें मैंने टीएस डायग्राम दिखाया हुआ है, इसका इफेक्ट क्या हुआ देखिए, दोनों मैंने दिखाए हुए हैं, विदाउट रीजनरेटर एंड विद रीजनरेटर। देखिए इनिशियल केस में क्या था, 1 से 2 तक पंपिंग, देन 2, 2 डैश एंड 3, दिस इज द बॉयलर वर्क,
3 to 4 इज एक्सपेंशन इन टर्बाइन, 4 टू वर्क इन कंडेंसर। अब देखिए यहाँ कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 to 2 डैश, ये जो हीट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हम, इसी हीट को आप दोबारा देखिए। अब ना इस डायग्राम में आप देखिए 1 से 2 तक एज इट इज जैसा पहले था पंप, 2 से 4 जो 2 से 2 डैश जो था उसको हमने चेंज कर दिया, ये डायरेक्ट यहाँ से इस तरीके से जाता, आप देखिए ये इस तरीके से जाता ये सो नाउ इट इज दिस, सो नेट सेविंग ऑफ द हीट इज दिस अमाउंट, रेड अमाउंट जो मैंने बनाया है, दिस नेट अमाउंट इज सेव्ड। अभी ये कहेंगे, ये देखो ये सब जाता है, दिस इज एक्सपेंशन, सो समवेयर आफ्टर स्मॉल एक्सपेंशन थोड़ी सी स्टीम को यहाँ से हमने ब्लीड कर लिया, बाहर निकाल लिया और यहाँ पर मिक्स कर दिया। सो मिक्स करने से क्या हो गया, ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं स्टीम का, दिस अमाउंट इज सेव्ड, राइट। सो नाउ अब हम बात करेंगे फ्लैंज हीटिंग की। डियर फ्रेंड्स, फ्लैंज आप जानते हैं फ्लैंज क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, मेटेलिक पोर्शन होता है थोड़ा सा, ठीक है। फ्लैंज हीटिंग की ज़रूरत क्या होती है, इट इज़ यूज फॉर क्विक स्टार्टिंग ऑफ टर्बाइन फ्रॉम वार्म और कोल्ड स्टार्ट, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द मेटल टू रिड्यूस थर्मल स्ट्रेसेस। द डिवाइस कंसिस्ट ऑफ जैकेट वेल्डेड to the side walls of casing flange and special piping complete with the fitting and measuring instrument for steam inlet, outlet and drains. The flanges and studs are heated with live steam blood from pipeline before main stop valve. इसका हम बात करेंगे ग्लैंड सीलिंग सिस्टम। ग्लैंड क्या है, राइट। ग्लैंड जो होती हैं टर्बाइन में लगी हुई होती है, एंड ग्लैंड प्रिवेंट्स, ध्यान रखिए मैंने थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है जिससे आपको ध्यान रहे, ग्लैंड को हम कहते हैं टर्बाइन ग्लैंड सीलिंग सिस्टम भी कहते हैं। Gland prevent the escape of steam from turbine shaft and casing penetration and glands of main steam stop and control valve। तो ये स्टीम की लीकेज को रोकती हैं अलग अलग जगह से, चाहे वो टर्बाइन की शाफ्ट हो, केसिंग हो, कोई स्टॉप वाल्व हो, कंट्रोल वाल्व हो, वहाँ से स्टीम को लीकेज को रोकने के लिए हम ग्लैंड को यूज़ करते हैं। ग्लैंड एंड सील्स आर यूज्ड ऑन टर्बाइन टू प्रिवेंट रिड्यूस द लीकेज ऑफ स्टीम on or air between rotating and stationary component that we have a pressure difference across them. Let's say we have an example where the turbine shaft is extended through the cylinder and wall to the atmosphere, right. Now when the cylinder pressure is higher than atmospheric, there will be generally there will be steam leakage outward. So उस steam को आपने लीक नहीं होने देना, कोशिश करें steam को रोकना है। If the cylinder contain steam below atmospheric pressure, तो क्या होगा, वो जो एयर से जो एयर प्रेशर है तो एयर कोशिश करेगी इनवर्ड लीक करने की। सो ये जो सीलिंग सिस्टम हमने यूज़ किया, ये सीलिंग सिस्टम दोनों को रोकेगा, आउटवर्ड जाने से भी, इनवर्ड जाने से भी। अब आप कहेंगे सर टर्बाइन में तो प्रेशर ज़्यादा ही होता है। यस, टर्बाइन में प्रेशर ज़्यादा होता है, बट कंडेंसर में प्रेशर कम होता है। सो टर्बाइन से बाहर नहीं लीक होना चाहिए, कंडेंसर में इन नहीं लीक होना चाहिए, वैक्यूम नहीं लीक होना चाहिए। सो दोनों के केस में आपको हमें क्या करना है, दोनों के केस में हमें सीलिंग यूज़ करनी है, ग्लैंड को सील करना है, राइट। अब ग्लैंड लीकेज प्रिवेंशन कैसे करते हैं, शाफ्ट पैकिंग ग्लैंड्स यूज़ कर सकते हैं। शाफ्ट पैकिंग ग्लैंड्स प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द स्टीम आउट और एयर इनटू द टर्बाइन केसिंग वेयर द टर्बाइन रोटर शाफ्ट एक्सटेंड थ्रू द टर्बाइन केसिंग। अब क्या, लेबरिंथिंग एंड कार्बन रिंग्स आर टू टाइप ऑफ पैकिंग, दोनों मैं आपको अभी दिखाता हूँ डायग्राम में। दे आर यूज्ड इधर सेपरेटली और इन कॉम्बिनेशन। कौन कौन सी, लेबरिंथिंग एंड कार्बन रिंग्स। लेबरिंथिंग पैकिंग consist of rows of metallic strips or fins, the strip fastened to the gland liner, so there is a small space between the strip and the shaft. As the steam from the turbine casing leak through the small space between the packing strip and the shaft, steam pressure gradually reduces. So देखिए, अब आप देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे रिंग्स आपको दिखाए हुए हैं, ये रिंग्स आपको दिखाए हुए हैं, इनर लेबरिंथिंग रिंग पैकिंग, राइट। और ये आउटसाइडर हैं, ये आउटर हैं, ये क्लियर। ये टर्बाइन की शाफ्ट है, आप देख सकते हैं। अब अगर प्रेशर कम होगा तो एयर यहाँ से लीक करने की कोशिश करेगी। आई हैव मेंशन हियर एयर आप देख सकते हैं। सो एयर यहाँ से लीक जाने की कोशिश करेगी, एंट्री करने की कोशिश करेगी, और अगर प्रेशर ज़्यादा है तो स्टीम बाहर आने की कोशिश करेगी। सो ये सीलिंग सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है जस्ट टू प्रिवेंट द लीकेज फ्रॉम एटमॉस्फेयर और टू द एटमॉस्फेयर। अब कार्बन पैकिंग रिंग की बात करते हैं।
carbon packing ring restrict the passage of steam along the shaft in the same manner as labyrinthine packaging strips. Carbon packing ring mount around the shaft and are held in place by the springs. पहले वाले को आपको टाइट करना था, यहाँ पर आपने स्प्रिंग यूज की. 3 or 4 carbon rings are usually used in each gland, right? Each ring fit into a separate compartment of the gland housing and consists of 2, 3 or 4 segments that are butt joined to each other. A garter spring is used to hold these segments together. The use of keepers prevent the rotation of the carbon rings when the shaft rotates. The outer carbon ring compartment connects to a drain line. अब आप देखिए ये डायग्राम आपको एक दिखाया हुआ है, ये टरबाइन शाफ्ट है. इस टरबाइन शाफ्ट में आप देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे हैं, दीज आर द कार्बन रिंग्स, राइट. और ये कार्बन रिंग्स जो है यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई होती हैं, ये आप देख सकते हैं स्प्रिंग किसके थ्रू ये कांटेक्ट में रहते हैं, ये क्लियर. एंड साथ में क्या होता है, इसको कीपर यहाँ पर यूज़ करते हैं सो दैट ये जो कार्बन रिंग है ये शाफ्ट के साथ रोटेट ना करें, अपनी पोजीशन में ही रहें. और ये कार्बन रिंग धीरे धीरे वियर होते हैं, घिसते चले जाते हैं, और जब घिस जाते हैं कार्बन रिंग तो इन कार्बन रिंग्स को हम रिप्लेस कर देते हैं. क्लियर है. सो ये कार्बन रिंग्स क्या करते हैं, लीकेज को स्टॉप करते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ एनफ. आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.